हेलो। इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंस करेक्शन की। ये है सेंटेंस करेक्शन प्रैक्टिस सेट द्वितीय। और जैसा आपको पता ही है, पहले ये 3 सेंटेंस हैं, इन्हें खुद ट्राई करो और फिर अगर नहीं समझ में आता तो फिर एक्सप्लेनेशन सुनो। पहले तीनों पढ़ो सेंटेंस अच्छे से और 15 मिनट लगाओ, 10 मिनट लगाओ, 10 बार पढ़ो और ट्राई करो। तो मैं शुरू कर रहा हूँ एक्सप्लेनेशन। पहला सेंटेंस है द ऑफिसर्स। The officers who were on inspection in this factory were discovered many discrepancies। यानी कि वो ऑफिसर जो इस फैक्ट्री में काम करते थे, उन्होंने कई घोटाले, कई डिस्क्रिपेंसीज पकड़ी। डिस्क्रिपेंसी होता है जब कोई चीज़ मैच नहीं करती। जैसे फॉर एग्जांपल आपके हिसाब से जो इनकम है वो होनी चाहिए थी 25,000, लेकिन कागजों में आई 30,000। तो ये एक तरह की डिस्क्रिपेंसी है। जब दो चीज़ें मैच नहीं करती उसको बोलते हैं डिस्क्रिपेंसी। तो जो ऑफिसर्स हैं जो इंस्पेक्शन पर थे, हु वर ऑन इंस्पेक्शन, अब देखो ऑफिसर्स ने डिस्क्रिपेंसीज को पकड़ा, यानी कि ये एक्टिव सेंटेंस है। जब कोई आदमी कोई काम करता है तो वो एक्टिव सेंटेंस होता है। और जब किसी आदमी के द्वारा कोई काम किया जाता है, लिखने का फर्क है, काम तो आदमी ने ही करना है, लिखने का फर्क है। तो ऑफिसर्स ने काम किया। यहां पर लिखा है who were on inspection in this factory were discovered many discrepancies। वर डिस्कवर्ड नहीं, ऑफिसर्स वर डिस्कवर्ड मतलब ऑफिसर्स को खोजा गया। यहां पर हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं द ऑफिसर्स डिस्कवर्ड, तो वर नहीं आएगा। यानी इस सेंटेंस में वर नहीं आएगा, ये एक सिंपल पास्ट टेंस है। द ऑफिसर्स हु वर ऑन इंस्पेक्शन इन दिस फैक्ट्री, जो इस फैक्ट्री में इंस्पेक्शन पर थे, डिस्कवर्ड मैनी डिस्क्रिपेंसीज, उन्होंने बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज पकड़ी। या आप इसमें हैज डिस्कवर्ड भी कह सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं पता ये अभी अभी खत्म हुए काम के बारे में बात कर रहे हैं या कोई बहुत पुराने काम के बारे में बात कर रहे हैं। तो लेकिन दोनों ही सूरतों में जो एरर है वो इसमें सी के अंदर है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स वेदर दे कुड टेल द नेम ऑफ द मैन हु हैड बीन इन्वेंटेड स्टीम इंजन। टीचर ने स्टूडेंट से कहा, क्या वो उस आदमी का नाम बता सकते हैं जिसने स्टीम इंजन का आविष्कार किया। जिसने स्टीम इंजन का आविष्कार किया यानी अगेन एक्टिव सेंटेंस है ये। यहां पर लिखा है हु हैड बीन इन्वेंटेड। जो बीन आता है वो हमेशा पैसिव सेंटेंस में आता है, एक्टिव में नहीं आता। यानी इसमें बीन हटा दो, सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो गया। टीचर ने बच्चों से पूछा, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, क्या पूछा कि वेदर दे कुड, क्या वो बता सकते हैं, टेल द नेम ऑफ द मैन, उस आदमी का नाम, हु हैड इन्वेंटेड स्टीम इंजन, जिसने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। या आप इसमें हैड बीन पूरा ही हटा दो, हु इन्वेंटेड स्टीम इंजन, ये भी ठीक है, ये भी गलत नहीं है, जिसने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। लेकिन दोनों ही सूरतों में गलती सी में है। He held a bomb in his hand which was totally hiding in the long cloak that he was wearing। तो उसने अपने हाथ में एक बम पकड़ रखा था। ही हेल्ड अ बॉम्ब मतलब बम पकड़ा हुआ था अपने हाथ में, विच वॉज टोटली हाइडिंग इन द लॉन्ग क्लॉक। जो देखिए ये बम क्या था, ये उसके लॉन्ग क्लॉक में, यानी उसके उसका जो लंबा कपड़ा जो उसने पहन रखा था उसमें छुपा हुआ था, जो उसने पहन रखा था, दैट ही वॉज वेयरिंग। तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन बम कैसा था? क्या बम छुप रहा था या बम छुपा हुआ था? बम छुपा हुआ था, उसके कपड़े में छुपा हुआ था, यानी विच वॉज टोटली हाइडिंग, नहीं हिडन। क्योंकि यहाँ पे बम छुपा हुआ था तो द बॉम्ब वॉज हिडन। अगर आप बोलते हैं ये विच बम के लिए आया है, द बॉम्ब वॉज टोटली हाइडिंग मतलब बम छुप रहा था। बम कोई पर्सन नहीं है कि वो खुद छुपेगा, बम को छुपाया गया तो पैसिव होगा, तो इसीलिए विच वॉज टोटली हिडन। तो आई होप आपके तीनों में से तीनों ठीक हो गए होंगे। चलिए वीडियो को रोक दीजिए और अभ्यास करिए खुद पहले, फिर एक्सप्लेनेशन सुनिए। मैं एक्सप्लेनेशन शुरू करता हूँ। आई वॉज सरप्राइज एट हिज ब्रेजननेस एज ही वॉज कंसिडर्ड एन ओबीडियंट स्टूडेंट। वो बहुत ही सिंसियर, बहुत ही ओबीडियंट स्टूडेंट था, बहुत ही डिसिप्लिन में रहता था। लेकिन उसकी जो ब्रेजननेस थी, मतलब उसका जो लापरवाही थी, उसकी जो बोल्डनेस थी, जो उसकी निडरता थी, तो ये किसी भी संदर्भ में हो सकता है, नेगेटिव संदर्भ है ऑफ कोर्स। तो आई वॉज सरप्राइज नहीं, आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं सरप्राइज्ड हुआ। सरप्राइज तो हो गया प्रेजेंट, वॉज लगा है, वॉज पास्ट है, तो दोनों इनकोहेरेंट हो गए, इसीलिए आई वॉज सरप्राइज्ड इज द आंसर। तो गलती ए में है। हैड द पुलिस नॉट रीच देयर ऑन टाइम द ट्रेडर्स वुड हैव रॉब्ड। अगर पुलिस वहां समय पे नहीं पहुंची होती तो जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी हैं, वो उन उनकी चोरी कर ली गई होती, उनको रॉब
रॉब करना मतलब किसी को किसी की चोरी कर लेना, उसको वो रॉब होता है, किसी को ठग लेना। तो जो ट्रेडर हैं वो ठगे गए होते अगर पुलिस समय पे नहीं पहुंची होती। तो हैड द पुलिस नॉट रीच देयर ऑन टाइम मतलब समय पे पुलिस अगर नहीं पहुंची होती, इसमें कोई एरर नहीं है। द ट्रेडर्स वुड हैव रॉब्ड, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। द ट्रेडर्स वुड हैव रॉब्ड मतलब ट्रेडर्स ने लूट लिया होता। द ट्रेडर्स वुड हैव रॉब्ड, ट्रेडर्स के लिए रॉब्ड आ रहा है, नहीं, ट्रेडर्स तो लुट गए होते। तो द ट्रेडर्स वुड हैव बीन रॉब्ड, हमें पैसिव बनाना है, ट्रेडर्स को लूट लिया गया होता। द ट्रेडर्स वुड हैव बीन रॉब्ड, वुड हैव के साथ बीन आता है, तो बीन मिसिंग है इसमें, ये गलती है, यानी एरर सी में है। ही सीरियसली वुंडेड ड्यूरिंग द क्रॉस फायर एंड वॉज रश टू हॉस्पिटल, वो जब क्रॉस फायर हुई, जब दोनों तरफ से फायरिंग हुई तो उसके अंदर वो इंजर्ड हो गया, उसको चोट लग गई और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। अब देखिए, ही वॉज रश्ड टू द हॉस्पिटल मतलब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। ही वेंट टू द हॉस्पिटल नहीं, अगर आप बोल रहे हो ही वेंट टू द हॉस्पिटल मतलब वो हॉस्पिटल गया। अगर आप बोल रहे हो ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल या ही वॉज रश टू द हॉस्पिटल मतलब किसी और के द्वारा ले जाया गया, तो उसको चोट लगी, तो ही सीरियसली वुंडेड नहीं, ही वॉज सीरियसली वुंडेड, सब्जेक्ट के साथ वर्ब मिसिंग है यहाँ पे। ही वॉज सीरियसली वुंडेड ड्यूरिंग द क्रॉस फायर एंड वॉज रश टू हॉस्पिटल, तो गलती है ए में। पुलिस ऑफिसर्स सेंट टू द थिएटर एंड एवरी नुक एंड कॉर्नर वॉज थॉरोली चेक्ड, पुलिस ऑफिसर्स को थिएटर भेजा गया। पुलिस ऑफिसर्स सेंट टू द थिएटर एंड एवरी नुक एंड कॉर्नर मतलब हर गली का नुक्कड़ चौराहा, उसे पूरी तरह से जांच की गई। अब यहाँ पे एवरी लगाए तो वॉज तो बिल्कुल ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एवरी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर है। एवरी जैसे एवरी पर्सन वॉज प्रेजेंट या एवरी फ्रेंड इज कमिंग, मतलब एवरी के साथ हमेशा हम सिंगुलर लगाते हैं क्योंकि ये प्लूरैलिटी को सिंगुलैरिटी में कन्वर्ट कर देता है। एवरी, एवरी वन, नो बडी, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर होते हैं। तो पुलिस ऑफिसर्स को थिएटर में भेजा गया। कैसे पता मुझे भेजा गया और वो खुद नहीं गए, क्योंकि भेजा गया मतलब पैसिव सेंटेंस और खुद गए तो मतलब एक्टिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें लिखा है वॉज थोरली चेक्ड, मतलब एवरी नुक एंड कॉर्नर, हर गली का नुक्कड़ चौराहा उन्होंने वॉज थोरली चेक्ड, मतलब वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लगता है मतलब पैसिव सेंटेंस है। तो पैसिव सेंटेंस का एक रूल होता है, उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है हमेशा। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसमें भी थर्ड फॉर्म आए वो पैसिव है, लेकिन पैसिव है तो थर्ड फॉर्म जरूर आएगी। इस तरह से आप पहचान सकते हो। तो हर गली का नुक्कड़ सर्च किया गया यानी पैसिव है। तो पुलिस ऑफिसर सेंट नहीं, पुलिस ऑफिसर्स वर सेंट टू द थिएटर, पुलिस ऑफिसर्स को भेजा गया और उसके बाद उनके द्वारा सर्च किया गया। व्हेन द मिनिस्टर, तो इसमें गलती ए में हो गई। व्हेन द मिनिस्टर वॉज शॉट डेड पीपल वर रन हेयर एंड देयर टू सेव देमसेल्व्स, जब मिनिस्टर को गोली लगी तो सारे लोग इधर उधर दौड़े अपने आप को बचाने के लिए, यानी लोग दौड़े या लोगों के द्वारा दौड़ा गया, लोग दौड़े। लोग दौड़े एक्टिव सेंटेंस है, तो पीपल वर रन का मतलब लोगों को दौड़ाया गया, लोगों को दौड़ाया नहीं, लोग दौड़े, तो पीपल वर रन नहीं, पीपल रैन हेयर एंड देयर, खुद दौड़े। और क्योंकि पास्ट टेंस है तो रन का पास्ट क्या हो जाता है, रैन। मदर्स मिल्क कैन नॉट सब्सटीट्यूटेड बाय एनीथिंग एल्स, कैन नॉट क्या है, कैन नॉट मॉडल वर्ब है। कैन नॉट, कुड नॉट, वुड नॉट, शैल नॉट, शुड नॉट, विल नॉट, ये सब मे नॉट, माइट नॉट, ये सब क्या है, मॉडल, MODAL, मॉडल के साथ हमेशा बी लगता है। तो यहाँ पे कैन नॉट के बाद बी मिसिंग है। मदर्स मिल्क कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड बाय एनीथिंग एल्स, जो माँ का दूध है उसे आप किसी और चीज़ से रिप्लेस नहीं कर सकते। तो मदर्स मिल्क कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड बाय एनीथिंग एल्स, अगेन ये पैसिव सेंटेंस है। When the thief broke into their house, तो तीन सेंटेंस और अभ्यास करते हैं। When the thief broke into their house, they raised a hue and cry, and the thief caught immediately by the people. जब चोर उनके घर में घुसा उन्होंने शोर मचा दिया, ह्यू एंड क्राई मतलब होता है शोर मचा देना, एंड द थीफ कॉट इमीडिएटली बाय द पीपल, और चोर को तुरंत लोगों ने पकड़ लिया। बाय द पीपल से ही समझ जाइए, पैसिव में तो हम बाय यूज करते ही हैं, जैसे द फूड वॉज ईटन बाय मी, खाना मेरे द्वारा खाया गया, तो बाय द पीपल मतलब लोगों के द्वारा चोर को पकड़ा गया। कॉट तो ठीक है थर्ड फॉर्म, लेकिन थर्ड फॉर्म के साथ यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो मिसिंग है। तो द थीफ, एक ही थीफ था वरना थीव्स होता प्लूरल, तो द थीफ वॉज कॉट इमीडिएटली बाय द पीपल। द सिटी वॉज टोर बाय राइट्स, सिटी को बाय राइट्स मतलब क्या है, राइट्स के द्वारा जो दंगे हुए उनमें सिटी खत्म हो गई। तो द सिटी वॉज टॉर नहीं, द सिटी वॉज टॉन, TORN, थर्ड फॉर्म लगती है पैसिव सेंटेंस में। सिटी को राइट्स के द्वारा टीयर कर दिया गया मतलब खत्म कर दिया गया, तो थर्ड फॉर्म आएगी टीयर, टॉर, टॉन।
तो टॉन होती है थर्ड फॉर्म, तो द सिटी वॉज टॉन बाय राइट्स। नेक्स्ट, इट वॉज सजेस्टेड बाय हिम दैट द बेबी शुड बी इमीडिएटली टेकन केयर। उसके द्वारा ये सजेस्ट किया गया, यानी पैसिव सेंटेंस है। क्या सजेस्ट किया गया? कि जो बच्चा है उसकी केयर की जानी चाहिए। द बेबी शुड बी इमीडिएटली टेकन केयर। ठीक है, बच्चे की केयर होनी चाहिए, तो टेकन केयर के बाद एक वर्ड मिसिंग है और वो है ऑफ। द बेबी शुड बी इमीडिएटली टेकन केयर ऑफ, ना कि टेकन केयर। टेकन केयर के बाद ऑफ मिसिंग है। थोड़ा सा ये टफ था, एडवांस लेवल का था, तो आई होप इससे फ़ायदा हुआ होगा। और अभ्यास करते हैं। द ट्रक ड्राइवर वॉज एक्यूज बाय द ट्रक ड्राइवर वॉज एक्यूज्ड द लेडी फॉर वॉकिंग इन द मिडल ऑफ द रोड। ट्रक ड्राइवर ने लेडी को एक्यूज किया, लेडी पे इल्ज़ाम लगाया कि वो रोड के बीच में चल रही है। तो ट्रक ड्राइवर ने लगाया, ट्रक ड्राइवर के द्वारा लगाया गया तो वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर ट्रक ड्राइवर खुद रोड के बीच में चल रहा है तो फिर सेंटेंस होता द ट्रक ड्राइवर वॉज एक्यूज बाय द लेडी फॉर वॉकिंग इन द मिडल ऑफ द रोड। लेकिन ये अटपटा लगता है कि ट्रक ड्राइवर रोड के बीच में चल रहा होगा। ट्रक ड्राइवर हम ये एज्यूम कर सकते हैं सेफली कि ट्रक ड्राइवर गाड़ी के अंदर बैठा होगा और लेडी रोड के बीच में चल रही होगी, इसीलिए यहाँ पे वॉज नहीं आएगा, वॉज हट जाएगा, क्योंकि ट्रक ड्राइवर ने इल्ज़ाम लगाया। अगर आप लिखते हैं द ट्रक ड्राइवर वॉज एक्यूज, मतलब ट्रक ड्राइवर पर इल्ज़ाम लगाया गया। ट्रक ड्राइवर ने इल्ज़ाम लगाया यानी एक्टिव है, तो फिर वॉज का मतलब नहीं है। द ट्रक ड्राइवर एक्यूज द लेडी, ट्रक ड्राइवर ने लेडी पर इल्ज़ाम लगाया। तो गलती किसमें है? गलती ए में है। सम पैसेंजर्स वर फ्लू टू द पेरिस ऑन द लास्ट ट्रिप। कुछ पैसेंजर्स को पेरिस ले जाया गया। तो यानी सम पैसेंजर्स वर फ्लू नहीं, वर के साथ थर्ड फॉर्म लगती है पैसिव में। सम पैसेंजर्स वर फ्लोन टू पेरिस। कुछ पैसेंजर्स को पेरिस में ले जाया गया। एक्टिव बनाना है तो एक्टिव बना दीजिए, फिर वर हटा दीजिए। सम पैसेंजर्स फ्लू टू पेरिस ऑन द लास्ट ट्रिप, बिल्कुल ठीक है। कुछ पैसेंजर्स पेरिस गए, फ्लू टू पेरिस भी ठीक है, फिर वर हटा दीजिए। लेकिन गलती बी में रहेगी, क्योंकि एक्टिव भी हो सकता है पैसिव भी हो सकता है। इसमें क्लैरिटी कम है कि एक्टिव है कि पैसिव है। बाय द टाइम ही अराइव्ड एवरीबडी हैड बीन गॉन। जब तक वो आया सब जा चुके थे। अब जो ये सब लोग गए ये खुद गए, यानी एक्टिव सेंटेंस है। तो एवरीबडी हैड बीन गॉन नहीं, बीन नहीं आएगा, बीन पैसिव सेंटेंस में आता है, तो बीन हटा दीजिए। एवरीबडी हैड गॉन, सब चले गए थे। बाय द टाइम ही अराइव्ड, जब तक वो आया हर आदमी जा चुका था। एवरीबडी हैड गॉन। आई एम एक्सट्रीमली अनॉयड बाय द मिसमैनेजमेंट। अनॉय का मतलब होता है एंग्री। मैं बहुत गुस्सा हूँ, किससे? मिसमैनेजमेंट से। जो मिसमैनेजमेंट हुई है उससे गुस्सा हूँ। तो जब आप किसी चीज से गुस्सा होते हैं तो आप लगाते हैं अबाउट, या ऑप्शन में अबाउट ना मिले तो एट भी लगा सकते हैं, लेकिन एट स्टैंडर्ड इंग्लिश में हम नहीं यूज करते, तो अबाउट इज द बेटर आंसर। लेकिन कई बार ऑप्शन में अबाउट नहीं मिलेगा, एट मिलेगा। लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति से गुस्सा होते हैं तो हम विद लगाएंगे। तो आप ये नहीं बोल सकते मैं तुमसे गुस्सा हूं, आई एम अनॉयड एट यू, गलत है। आई एम अनॉयड विद यू। किसी व्यक्ति पर्सन से गुस्सा होते हो तो आप विद लगाओगे। किसी चीज, यहाँ पे मिसमैनेजमेंट कोई पर्सन नहीं है, कोई चीज है, तो आप या तो अबाउट लगाओ या एट लगाओ, दोनों ठीक है। तो ऑप्शन में आपको अबाउट ज़्यादातर मिलता नहीं है ऑप्शन में इस लेवल पर, तो आप एट लगा सकते हो। द मॉल वॉज एनगल्फ्ड बाय द फायर। ये एक टिपिकल मिस्टेक है। द मॉल वॉज एनगल्फ्ड बाय द फायर नहीं, द मॉल वॉज एनगल्फ्ड इन द फायर। तो यहाँ पे ये हालांकि पैसिव सेंटेंस है, लेकिन ये वो पैसिव सेंटेंस है जिसमें बाय नहीं आता, इसमें इन आएगा। ये आप एक्टिव पैसिव का वीडियो देख सकते हैं, उसमें बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, यस 99% टाइम बाय आता है, लेकिन बहुत सारे कुछ ऐसे केसेस हैं 10-15 जिनमें इन हम लगाते हैं। इन लगाते हैं या दूसरे शब्द लगाते हैं। इट बिलीव्ड अर्लियर दैट द सन रिवॉल्व्ड अराउंड द अर्थ। ऐसा पहले समझा जाता था, तो इट बिलीव्ड नहीं, इट वॉज बिलीव्ड अर्लियर। ऐसा पहले समझा जाता था, इट वॉज बिलीव्ड होता है पहले समझे जाता था के लिए। आखिरी दो सेंटेंस, एज शी वॉज वियरिंग स्किम्पी क्लोथ्स शी वॉज स्टेयर्ड। उसने छोटे कपड़े पहन रखे थे तो शी वॉज स्टेयर्ड। शी वॉज स्टेयर्ड मतलब उसके तरफ देखा जा रहा था, यानी लोग उसकी तरफ देख रहे थे। तो शी वॉज स्टेयर्ड नहीं। अब शी वॉज स्टेयर्ड मतलब क्या है? यहाँ पे प्रेपोजिशन मिसिंग है। शी वॉज स्टेयर्ड एट। जब हम किसी के ऊपर देखते हैं तो हम स्टेयर के साथ हमेशा प्रेपोजिशन यूज करते हैं एट। आप ये नहीं बोल सकते, मान लो मैं बोलता हूं कि मैं सूरज की तरफ देख रहा हूं, तो मैं ये नहीं कह सकता आई एम स्टेयरिंग द सन, ये गलत है। हाँ, अगर मेरे को बोलना है तो मैं स्टेयर के लिए दूसरा वर्ड यूज कर सकता हूं। मैं ये बोल सकता हूं आई एम सीइंग द सन, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें मुझे ऐट लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्टेयर अगर मैं यूज करूंगा या लुक यूज करूंगा तो ऐट तो लगाना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल सकता आई एम लुकिंग द सन, नो, आई एम लुकिंग एट द सन। आई एम स्टेयरिंग द सन नहीं, आई एम स्टेयरिंग एट द सन। लेकिन सीइंग लगाते हो तो आई एम सीइंग द सन, बिल्कुल ठीक है। तो शब्द सेम रहते हैं, मीनिंग सेम रहते हैं, लेकिन कईयों के साथ कुछ खास प्रेपोजिशंस लगाने। यू बिहेव इन सच अ वियर्ड मैनर दैट एवरीबडी डिसगस्टेड विद यू। सो यू बिहेव इन सच अ वियर्ड मैनर, तुम इतने वियर्ड तरीके से बिहेव करते हो कि दैट एवरीबडी डिसगस्टेड विद यू, हर कोई तुमसे खफा है। तो एवरीबडी डिसगस्टेड नहीं, एवरीबडी इज डिसगस्टेड विद यू।
यू बिहेव इन सच अ वे। अब यहां पे अगर होता यू बिहेव्ड इन सच अ वे, यू बिहेव्ड इन सच अ वियर्ड मैनर, तो यहां पे फिर एवरीबडी वॉज डिसगस्टेड विद हो जाता। तो सेंटेंस हमें देखना है, प्रेजेंट है तो हमें प्रेजेंट के हिसाब से लगाना है। प्रेजेंट में आता है इज या आर, और पास्ट में आता है वॉज या वर। तो ये था दूसरा वीडियो सेंटेंस करेक्शन अभ्यास का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।